देखिएगा 110 नंबर प्रश्न क्या है। 110 नंबर प्रश्न जल्दी से बताइएगा क्या होगा। आपको पूछा गया है कि बहुपद है ना, क्या पूछा गया, एक सेकेंड। 110 नंबर है कि 10x माइनस में 25 के शून्यक होगा। शून्यक मतलब 0। 10x और प्लस माइनस में इधर आकर प्लस में होगा, तो देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो 25 और बटा में 10 होगा। ठीक है, इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, x का मान होगा 5 और बटा में 2, 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, अगला पूछा है कि बहुपद है 3x² 8x प्लस 10 के घात बताइए। ठीक है, क्या घात इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसका सही जवाब 2 होगा। ठीक है, अधिकतम पावर ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए कभी भी x जो आ जाता है उसमें बहुपद नहीं होता, इसका डी नंबर से जो है ना, रूट में रहेगा x, वो भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। देखिएगा ऐसा प्रश्न आपको हल करने का नहीं है। यहाँ पर देखिए अधिकतम 5 पावर है, यहाँ पर अधिकतम देखिए 6 पावर है, तो 6 पावर और 5 पावर को जब गुना करेगा तो x के पावर 11 होगा। ठीक है, और घात पूछा तो इससे ज़्यादा पावर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, सीख गया कैसे करना है, x के 5 पावर x के 6 पावर गुना करेगा तो x के 11 पावर, इसका घात पूछा, घात का मतलब पावर। ठीक है, घात का मतलब पावर, तो पावर कितना 11 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पूछता है कि यदि 2 और 3 दो घात बहुपद है तो इसके शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक होगा। अच्छा, तो बोलिएगा कि सर देखिए ये आपको जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम भी घुमा देंगे ना। देखिए आपको शून्यक दिया, इसको अल्फा मानिए और इसको बीटा मानिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है कि माइनस में 2 और प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में 2 और माइनस में 3 है, तो आपको हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, बोलेगा कि 2 गुने में माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया x। अच्छा, इसका 2 घात अगर सूत्र लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, बोलेगा कि सर इसको लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा, यही नहीं होगा, बोलेगा जी x² अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, अल्फा इंटू बीटा मान 6 है, तो 6 हो गया। अब आइए इसको हम ध्यान से देखिए और गौर करते हैं। आपको दिया x² प्लस में ax, ओ माय गॉड, देखिए इसमें x है तो x को गुना करेंगे तो ax होगा, प्लस में x प्लस में b होगा। ठीक है, तो x वाला के गुना करने से कोई फायदा है क्या, नहीं है, गुना करने से फायदा है। तो आइए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो वहाँ से होगा a प्लस में 1 और इंटू में x प्लस में b। ठीक है, यहाँ से बताइएगा x² का मान x² के बराबर है, ये देखिएगा यहाँ से 6 का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है b का मान बराबर होगा। ठीक है, b का मान 6 होगा, और x का गुणांक जो x के गुणांक के बराबर होगा, तो a प्लस 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा, तो a का मान 4 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब 4 और 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 और 6 हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ेगा 115। ठीक है, 115 नंबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 115 क्वेश्चन दिया है कि x² 3x - 4 का शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, अच्छा a का मान बताइए कितना होगा, 1 होगा, b का मान कितना होगा, 3 होगा, और c का मान कितना होगा, -4 होगा। अल्फा बटा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, बोलेगा c बटा a होता है। ठीक है, अल्फा बीटा का मान c बटा a होता है और गुना में 4 है। ठीक है, c का मान हो गया आपको माइनस में 3 और 4 गुने में a का मान कितना हो गया, 1, तो माइनस में हो गया 3 बटा में 4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं c का मान -4 है। ठीक है, c का मान -4 है, तो माइनस में 3 बटा 4, ठीक है ना, क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करिएगा आप लोग, कोई उपाय है क्या, देखिए आप ही लोग बताइएगा कि a का मान कितना है, तो बोलेगा a का मान 1 हो गया सर, b का मान कितना है, तो बोलेगा b का मान आपको 3 हो गया सर, c का मान कितना है, c का मान आपको -4 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा है अल्फा बीटा का मान 4। ठीक है, अल्फा बीटा और बटा में 4, बताइए अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा अल्फा इंटू बीटा और c बटा a होता है और गुना में 4। ठीक है, तो c का मान कितना है, c का मान आपको हो गया -4। ठीक है, ओ माय गॉड, c का मान -4 है। ठीक है, गुने में 4,
ए का मान कितना है तो बोलिएगा 1, 4 और 4 कट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में 1 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। कहते हैं यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है, एक शून्यक माइनस 2 है मतलब एक्स का मान माइनस 2 है तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा, माइनस में इधर आके प्लस में होगा बराबर 0। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन हो क्या होगा, अरे यार एक्स प्लस 2, इसको यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर 3 होगा या तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। हर एक जगह अगर 3 दिया तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 117 में कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 2 है, ठीक है। आपको शून्यक दिया है 4 और 2, इसको अल्फा मानिए और इसको बीटा मानिए, ठीक है। मतलब अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान -2 हो गया, ठीक है। बीटा का मान कितना हो गया बोलिएगा 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो 4 में से -2 को जोड़ेगा तो कितना होगा बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। 4 प्लस -2 बराबर होगा 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो 4 गुने में -2 करिएगा तो 4 दूना 8 होगा, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद पूछा है कौन होगा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान हो गया आपको 2x, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -8। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस गुने माइनस माइनस होगा तो इसका सही जवाब कौन होगा, देखिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, ठीक है। दोनों जगह माइनस हो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 8 सही जवाब है ना। चलिए अगला बढ़ेगा 118 नंबर, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर 5x 8 है तो अल्फा बीटा शून्य है तो इसका मान निकलिए क्या होगा। बोलेगा सर इसमें से ए का मान बताइए कितना, ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना है 5 हो गया, सी का मान कितना है तो 8 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के होल अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस में हो गया 2 अल्फा बीटा, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस में बी बटा में ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोले बी का मान कितना है 5 है तो माइनस में 5 का हो जाएगा, ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर होगा 25। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। सब लोग गलत हो गया। अगला बढ़े क्या 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि बहुपद दिया है ना, तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर 3x 4, तो इसमें से ए बी सी डी का मान निकालिए, ठीक है। ए का मान 1 हो गया, बी का मान आपको 3 हो गए, सी का मान आपको हो गए कितना, सी का जो मान है आपको हो जाएंगे माइनस में 4। तो आपको पूछा है 4 बटा में 3 और इंटू में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पूछा नहीं तो 4 बटा 3 अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटा ए, तो यहाँ से हो गया 4 बटा 3। आप लोग बताइएगा कि बी का मान कितना है तो बोलिएगा माइनस में 3 है, ठीक है। और ए का मान कितना, ए का मान 1 है, और ये माइनस से 3 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो 4 गुने 1 का मतलब 4, 4 बटा 1 का मतलब 4, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस नो जरूर वीडियो को शेयर कर देगा, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका सारा वीडियो आपको एग्जाम 3 के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और दूसरा चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए एक शून्यक दिया है मतलब x का जो मान है 5 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में 5 होगा बराबर 0, तो x माइनस 5 इसका सही जवाब होगा ए नंबर, है ना। तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया था वो गलती दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है ना।
तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 121 आ चुके हैं। तो बोलेगा सर इसमें जो है ना आपको x का मान दिया होगा, ठीक है, x का मान दिया होगा। चलिए x का मान रख के देख लेते हैं। कहता है m के किस मान के लिए जो है -4 बहुपद जो है इसका एक शून्यक है। तो आइए m का मान निकालना था, इसका मान दिया है ना, x का मान दिया, तो यहाँ से दिया है x² - x और 2m और प्लस में 2 दिया, ठीक है, इसके बराबर 0 करिए। यहाँ से देखिए x का मान -4 रखेंगे तब माइनस में 4 का स्क्वायर होगा, माइनस में होगा 4 और माइनस गुना करेंगे तब 2m होगा और माइनस होगा आपको 2, ठीक है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 होगा, माइनस में 2m होगा प्लस में 2 होगा, ठीक है, बराबर 0। 16 4 20, 20 और 2 22, 22/2 का मतलब 11। ये ऐसे आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, इस तरफ से बनाना बेकार हो जाएगा। तो आपको किस तरह से बनाना होगा, आपको द्विघात भी तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि m के किस मान के लिए m का मान निकालना है क्या, m के किस मान के। अच्छा एक काम करते हैं, एक मान जो है कोई भी एक ऑप्शन को चुन लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन को हम चुन लेते हैं अपने मन से और रखते हैं, ठीक है, मान आता है कि नहीं, m का मान निकालना है ना। तो चलिए हम सी ब्लॉक को चेक कर लेते हैं क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ से x² x और वहाँ से हो गया 2m और प्लस में 2, इसके बराबर अगर 0 आ गया तो कहेंगे सही जवाब है। हम m का मान निकालना, ये देखिए x का मान है, ठीक है, तो x का मान हो गया माइनस में 4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस में 4 और यहाँ पर m का मान जो है, ठीक है, m बराबर हम मान लेते हैं कि 9 है, तो 2 गुने में 9 प्लस में 2, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18 और 2 20 होगा, ठीक है, 16 4 20, 20 में से 20 जाएगा 0। बहुत अच्छा, ऑप्शन में इसका सी जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब शून्यक है तो x का कोई ना कोई मान रखने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न दिया 122 नंबर में, पढ़िएगा क्या दिया है। आपको ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसा प्रश्न में। यदि बहुपद px बराबर ax² 3 इंटू इसका एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। इसका शून्यक दिया, अब की बार देखिए शून्यक दिया तो a का मान पूछा, ठीक है, तो a यानी ax² और 3 इंटू में a-1 और x हो जाएगा, ठीक है, x और माइनस में 1 होगा। ये शून्यक दिया मतलब x का मान दिया, ठीक है, x का मान दिया तो a का मान पूछा है, तो यहाँ से a हो जाएगा, सॉरी a इंटू में a का स्क्वायर होगा और 3 इंटू में a माइनस में 1 होगा और x का मान 1 रखिएगा -1, तो a स्क्वायर का मतलब a होगा, 3 में गुना करेगा 3a और गुना करेगा माइनस माइनस प्लस 3 होगा। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बात करेंगे तब 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके जो शून्यक दिया था इसके बराबर 0 भी करना होगा, ठीक है, 0 करेगा तभी तो मान निकलेगा ना। यहाँ से देखिएगा a में से 3a जाएगा तो माइनस में 2a बचेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बारा 0, ठीक है, ये माइनस में उस तरफ आके प्लस में होगा तो 2 बराबर में 2a, तो a से 2 से 2 कटेगा 1, तो a का जो मान होगा 1 होगा, ठीक है, a का मान 1 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है, इसका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं 123 नंबर प्रश्न, ठीक है, 123 नंबर प्रश्न देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ओके, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको बता चुके हैं कि जिसमें रूट लगा हुआ रहता है वो बहुपद नहीं होता है, जो बटा में रहता है रूट वो भी बहुपद नहीं होता, जो बटा में x होता है बहुपद नहीं होता है, जो x के पावर 2/3 हो, x के पावर 1/3 हो, 1.5 पावर है ना, वो खत्म कहानी। ये देखिए सॉलिड पावर है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, वो भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, संख्या से मतलब नहीं रखे, ठीक है, संख्या से मतलब नहीं होगा। सही जवाब सी नंबर हो गया। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है, समाप्त हो गया। अब बस 104 क्वेश्चन बच गया। जल्दी जल्दी अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आपको सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, सारा वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर डाल देंगे, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी भी है क्वेश्चन के तौर पर आपको भी बता देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 1/3 और 3/5 1/2 है। तो बोलिएगा सर मान लेते हैं कि अल्फा का मान है 3/5 है और बीटा का मान जो है मान लेते हैं, बीटा बराबर मान लेते हैं माइनस में 1/2 है, ठीक है। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, मतलब 3/5
और प्लस में 1/2 का मान निकालना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर 3 में से 1 जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 10 हो गया, तिरछा गुना करेंगे 6 होगा, तिरछा गुना करेंगे 5, तो इसका सही जवाब 1/10 होगा, ठीक है। 1/10 होगा। अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला क्या होगा, यानी कि दोनों गुना करना होगा, 3/5 और गुने में हो जाएगा -1/2, तो माइनस में 3 और बटा में 10 होगा, ठीक है। देखिए द्विघात के जो फार्मूला होते हैं क्या होते हैं, बोलिएगा कि x² अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा 1/10 है, ठीक है। 1/10 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में 3/10 है, ठीक है। नीचे वाला जो है, नीचे वाला x एलसीएम लेके हटा दीजिए, ठीक है। एलसीएम लेके जब गुना करेगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा कि 10x² होगा, माइनस में x माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और बाकी जो है यहाँ पर x होगा, यहाँ 3 बराबर 0 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन हो गया, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है। दोनों जगह माइनस हो, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे क्या कहा गया सुनिएगा, कहते हैं बहुपद x² - 3 के शून्यक है, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत ही आसान पूछा है ना। 125 में x² माइनस में 13 का शून्य क्या होगा, 0 करिएगा। x² माइनस में इस तरफ आके प्लस में, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में, और रूट से जब कोई संख्या निकलता है तो अपने आगे प्लस लेता है और अपने आगे माइनस लेता है, ठीक है। तो माइनस प्लस कहाँ दिया है, माइनस प्लस कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। प्लस में माइनस में सही जवाब सी नंबर। एक बार जल्दी जल्दी एग्जाम फ्री को शेयर करिएगा, लाइक करिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करेगा। देखिए py का मान दिया, gy का मान दिया है, तो आपको बोला py और बट्टा में gy का घात क्या होगा। तो देखिए घात क्या होगा इसको हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में, कि देखिए जब इन दोनों को गुना करेंगे है ना, 4 पावर और 3 पावर गुना करेंगे तो 7 पावर होगा, 7 पावर में 1 पावर गुना करेंगे तो 8 पावर होगा, ठीक है। मतलब बाई के कितना पावर होगा, तो 8 पावर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा बाई के 2 पावर है, तो बाई के 2 पावर से भाग देंगे तो बाई के जो मान है आपको हो जाएंगे 6 पावर, ठीक है। तो 6 पावर मतलब 6 इसका सही जवाब होगा। घात पूछा है ना, पावर घात हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, कहते हैं x के पावर 4 2x³ इतना है, तो आपको भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए भाग देना है तो देखिए इसका पावर कितना है, बोलिएगा सर x के 4 पावर है, तो 4 पावर लीजिए। अब भाग देना इसको से, तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 पावर। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर को भाग देना, ठीक है। इसको काटिएगा तो बचेगा x के पावर 2 बचेगा। ये जो 2 पावर बचा है ना, ये 2 पावर जो बचा है यही इसका घात कहलाएगा, ठीक है। तो सही जवाब इसका बी नंबर होगा। ओके, तो जिनको भी वीडियो समझ में आ रहा है, बहुपद आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुपद क्या हो चुका है, बहुपद संपूर्ण समाप्त, एक मिनट, संपूर्ण समाप्त हो गया। अब कोई भी बुक का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 127 क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके एग्जाम फ्री चैनल पर, ठीक है, एग्जाम फ्री चैनल पर आपको 10th और 12th से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त में, भाई में, मित्र में, है ना। और इसका जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए वास्तविक संख्या, ठीक है, जो भी वास्तविक संख्या को आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको हम बता देते हैं कि वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन था 163 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा चैप्टर में क्या है कि बहुपद है, ठीक है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर में बहुपद में जो है 127 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। और तीसरा देखिए सोल्यूशन हुआ है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति में 227 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। तो 3 चैप्टर से इतना क्वेश्चन आपको हो चुका सोल्यूशन। तो जाइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का जो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सोल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद द्विघात, एपी, सारा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।